नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। मैं आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो फिर से आपकी राशियों के बेसिस पे रहेगी। आपकी अगर राशि जॉडिक साइन आपका अगर वाटर साइन है, कर्क, मीन, वृश्चिक, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आपकी राशियाँ इनमें से हैं तो आप ये जो गाइडेंस हम लेने वाले हैं ईश्वर से, जिन्हें भी आप मानते हैं, एंजल से, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है जुलाई 2023 इस महीने के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ये रीडिंग लाने में थोड़ा लेट हो गई, बट बाकी के जो दिन बचे हुए हैं इस महीने में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैसेज है। रीडिंग छोटी रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैसेज आए कि भाई आप अपनी रीडिंग को थोड़ा सा छोटा बनाइए, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। बट मैंने फिर सोचा कि हाँ, छोटी छोटी रीडिंग्स कम टाइम के लिए बनाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जिन्हें भी आप मानते हो, जिनमें भी आप आस्था रखते हो, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो जुलाई महीना है इसमें आपके लिए क्या कुछ है, क्या आपको करना है, क्या कुछ आपको वार्निंग है जो नहीं करना है स्ट्रिक्टली। अब वो जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉम वार्निंग का पहला कार्ड आया है हमें। मैन होल्डिंग अ कॉइन, सेकेंड, सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड लास्ट बॉटम कार्ड है आपका विक्ट्री। यहाँ पे जो नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 7, 10, 4, ओके। हम पूरे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये मेरा न्यू डेक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डेक है। मैं आज से रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, हायरोफेंट, फोर ऑफ कप्स। जो भी यहाँ पे वाटर साइन वाले हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, आप लोगों के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आ रहा है कि आपने, अगर मैं रिलेशनशिप, रिश्तों के लिहाज से अगर बात करूं, ऐसे आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं जिन्हें संभालने की आपने बहुत कोशिश करी, चीज़ों का बहुत अच्छी से ध्यान रखा ताकि आपके रिश्तों में खुशी बनी रहे, कंफर्ट जोन बना रहे। लेकिन ऐसा कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं आपके लाइफ में जो चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे खुशियाँ, जैसे सेटिस्फेक्शन जैसे पहले हुआ करता था, वो अभी उसमें बैलेंस नहीं आ पा रहा है। रिश्तों के लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए जुलाई महीने में कहा जा रहा है। अपने गुस्से से बच के रहिएगा, अपने गुस्से को अवॉइड करिएगा। कोशिश करिएगा कि कोई भी बात हो, कुछ हो, तो आप अपने गुस्से का सहारा ना लें, प्यार से बात करें, प्यार से अगले वाले को समझाने की कोशिश करें, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आप ऐसी हुई हैं जो जिन्हें आपने संभालने की बहुत कोशिश करी पर वो फिर भी ठीक नहीं हुई। तो अब समय आ चुका है कि आप उन चीज़ों को जाने दीजिए और आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर खुद से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। जो यहाँ पे फाइनेंस, जो पैसों से रिलेटेड परेशानी में है,
जो पैसों से संबंधित जो सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यहाँ उनके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको अपने आइडियाज़ को सही जगह इन्वेस्ट करना है। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचते हैं, ओके। लेकिन जहाँ व्यवसाय, जहाँ बिज़नेस, जहाँ पैसों से संबंधित कोई काम हो, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ईश्वर एक सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं कि आप वहाँ पे दिल का सहारा ना लेते हुए अपने दिमाग का उपयोग करें। आपको यहाँ पे दिमाग से सोचने के लिए कहा जा रहा है। कई लोगों ने अपने काम, अपने बिज़नेस के लिहाज से, अपने पैसों से संबंधित कई धोखे भी खाए हैं। यहाँ पे उनके साथ चीट हुआ है, धोखा मिला है। जो काम उन्होंने करने का सोच के शुरू किया था, वो काम उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। कारण बस एक, आप वहाँ जहाँ आपको दिमाग से काम लेना चाहिए वहाँ आप दिल से काम लेते हो, और जहाँ आपको दिल से काम लेना चाहिए वहाँ आप अपने दिमाग का उपयोग करते हो। जहाँ पे आपको कई सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो आपका ये जुलाई महीना है, इस जुलाई महीने में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं। आपको अपनी गलतियाँ समझ में आने वाली हैं। आपको अपनी बुद्धि का सहारा लेना है। आप जिस चीज़ को ना करने से डर रहे थे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप साहस करोगे उन कामों को करने की। जो लोग अपने पुराने रिश्तों को, जिसमें मान सम्मान प्यार नहीं रह गया, आप उन्हें भी आगे ले जाने की, अपने साथ में रखने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पे आपको वो आपको ये समझ आ चुका है, पहले से ही समझ में आ चुका है कि अब उन रिश्तों में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनको ठीक करने का कोशिश करूँगा या करूँगी तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो अब आप एक फ़ैसला कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर लेने वाले हैं इस महीने, कि आप ये देखोगे जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं उसको ठीक करने की बजाय मैं आगे चल के उन अवसरों पर ध्यान दूँ जो मेरे लिए आगे भविष्य में हैं। तो आप हिम्मत करोगे, अगर मैं साहस करोगे, एक शब्द है साहस। ये साहस बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सभी के जीवन में। हम साहस ही नहीं कर पाते हैं आगे बढ़ने के लिए, हम साहस ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को छोड़ने के लिए। अब समय आ चुका है कि आपको सच में अपने जो भावनात्मक आपका जो एक नज़रिया है चीज़ों को, आप ना बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हो। जो चीज़ें आपको दिमाग से काम लेना चाहिए, जो फैसले दिमाग से लेने चाहिए, आप दिल से लेते हो। और देखिए, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सलाह देना चाहूँगी जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी भावनाओं को पहले रखते हो, आप बहुत अच्छे से ना अपनी भावनाओं को सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाते हो, आप अपनी तकलीफ़ों को बता पाते हो कि हाँ, मेरे मन में ये चल रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे दिक्कत है। लेकिन सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझेगा, बिकॉज आप इमोशनली ऑपरेट कर रहे हो, पर अगला वाला प्रैक्टिकल है ना। तो आप उनके सामने ना अपना अपना दुखड़ा रोने के बजाय आप खुद एनालाइज करिए कि जो चीज़ें आप भावनात्मक रूप से सह रहे हैं, क्या वाकई आपको वो सहने की ज़रूरत है? क्या वाकई, मतलब थोड़ा सा सोचिए ना। ये ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, एक तरीके से कहूँ, क्योंकि देखिए इस पे ना आपको काम करना पड़ेगा। आप जो इमोशनल जो बैगेज लेके चल रहे हो, दुख का, तकलीफ़ों का, कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपने बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को ना सामना किया है। अब समय आ चुका है पूरा ध्यान, देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये मुझे बताता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपने कभी अपने ऊपर फोकस नहीं किया, आपने कभी अपनी परवाह नहीं करी, आपने हमेशा दूसरों के लिए या दूसरे की भावनाओं का कदर किया। अपनी भावनाएं, अपने आप को तकलीफ़ देके आपने दूसरों की मदद करी, फिर बाद में नुकसान हो जाता है तो फिर आपको वो तकलीफ़ देता है कि मैंने अपने आप को क्यों नहीं समझा, मैंने अपने आप को पहले फर्स्ट क्यों नहीं रखा, मैंने ना क्यों नहीं कहा। आप लोगों को ना बोलने में भी दिक्कत होती होगी। तो अब यहाँ पर स्पेशली ये चीज़ है, आप साहस करोगे अपने लिए खड़े होने की, आप साहस करोगे आगे बढ़ने की। ये जो जुलाई महीना है, यहाँ पर आपका फाइनेंस
जिसका भी फाइनेंस, जिसको भी पैसों से संबंधित समस्या आ रही है, यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप दिमाग से जो भी पैसों से संबंधित जो भी काम करें उसमें आप अपने दिमाग का उपयोग करें। और अगर मैं इस जुलाई महीने के बारे में बात करूँ तो 100% जब आप अवेयर रहोगे, जब आप पॉजिटिव रहोगे, तो आपके लिए मेरे को अवसर आते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। मेन होल्डिंग ऑफ कॉइन से आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड जो भी आप समस्याएं झेल रहे थे उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपको अवेयर रहना है, आपको जागरूक बनकर रहना है, आपको बिल्कुल अपने हायर वाइब्रेशन में डील करनी है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिन्होंने इतना बहुत कुछ झेल लेने के बाद में भी ना अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है। उन लोगों के लिए मैं दिल से मैं अप्रिशिएट करूँगी, आपकी सराहना करूँगी, आपकी तारीफ़ करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे ख़राब से ख़राब रिलेशनशिप पर भी काम कर रहे हैं, पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और वो पॉजिटिव हैं जो ये सोच के काम कर रहे हैं कि यस आने वाले टाइम में ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। वो इन चीज़ों से ऑपरेट कर रहे हैं, और जो ऐसा सोच रहे हैं, जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, और वो चाहे कितनी भी चीज़ें ख़राब है उससे वो अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी बिल्कुल आपका रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। आपके रिश्तों में आप जो सोच रहे हो आपको वैसा ही उनकी तरफ से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फाइनेंस, जो पैसों से संबंधित यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जब वो अपने दिल की जगह अपने दिमाग से काम लेंगे तब वहाँ पर उनको रिकवरी देखने को मिलेगी। आपने लॉसेस तो बिल्कुल आपके साथ लॉस हुआ है, आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, लेकिन जब आप ये देखोगे कि चलो ठीक है, जो खोना था, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब बाकी की जो ज़िंदगी है, अब क्या पता जो खोया था उससे कई अधिक आगे मिलने वाला है। आप उसके लिए खुद को ओपन करोगे। 6th चक्रा, आप अपनी आने वाली ज़िंदगी की तरफ ध्यान दोगे, आप फोकस करोगे। यहाँ मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ एक चीज़, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं भगवान के प्रति उनकी आस्था और बढ़ने वाली है। और मैं यहाँ पे आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो महीना है हमारा जुलाई 2023, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके साथ में स्पिरिचुअलिटी, आस्था आगे बहुत बढ़ने वाली है। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको यहाँ पर जो भी आपके ईश्वर हैं, अगेन देखिए यहाँ पे ये डबल आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके ईश्वर हैं आपको गाइड कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान लगाइए, खुद पे ध्यान दीजिए। आपकी अंतरात्मा जो है आपको गाइड कर रही है। अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, साहस कीजिए उन चीज़ों को करने की जिनसे आप अभी तक डर रहे हो। सिर्फ डर की वजह से आपने स्टेप नहीं लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरिटी आएगी। जिन भी लोगों को जिन भी चीज़ों में क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या होने वाला था, मतलब जो आप बहुत टाइम लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ के होने का, लेकिन वो चीज़ आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं हो रही है कि क्या होगा, पता नहीं क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हमें समझ ही नहीं आता है कि जो हम कर रहे हैं पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा। तो ये सब आपको ना, ये ख्याली पुलाव इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको क्लेम करना है कि यस मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। स्टार्स सेट, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सवाल है ना कि मैं यहाँ मैं इस जीवन में क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो आप अच्छी से सुन लीजिए, आपका लाइफ का मकसद ये है, आप अपने आप को हील करिए, हायर वाइब्रेशन में लेके जाइए। आप जिस भी परिस्थितियों को झेल रहे हैं, आपको ये यूं ही नहीं मिली, आपको मिली इसलिए ताकि आप इनसे एक योद्धा की तरह निकलें और दूसरे लोगों की मदद करें कि जब वो नकारात्मक चीज़ों से डील करते हैं तो उस टाइम उन्हें अपने जीवन को बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। जब
जब आप इन चीज़ों से निकलोगे एक योद्धा की तरह, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखिए बॉटम का कार्ड विक्ट्री आया है। जब आप इन अपनी समस्याओं से जीत लोगे तो आप दूसरों को गाइड करोगे, ठीक है। ये कार्ड का ये मतलब होता है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। मेडिटेशन, देखिए ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। ओके, आप जब मेडिटेशन करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको। आप जो भी सवाल करोगे अपने ईश्वर से, उसका जवाब आपको मिलेगा आपकी अंतरात्मा के थ्रू। आपको यहाँ पे क्लेम करना है अपनी पावर को, ओके। एंड अपना विज़न जो भी चाहते हो उसको क्लियर रखिए। ट्रस्ट कीजिए अपनी एबिलिटी पर, ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, ट्रस्ट कीजिए ईश्वर पर। जो भी चाहते हो उसको बिल्कुल क्लियर रखिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। आपको ये करना है। जो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने 5 ऑफ कप्स से जो दुख में है, अभी भी वो आप लोग दुख को ही बार बार पिक्चर की तरह चला रहे हो। प्लीज़ ये मत करो आप। आपके जीवन में यही 10 गुना होकर ईश्वर आपको वापस करने वाला है। इन चीज़ों से प्लीज़ बाहर निकलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर क्लियरली बताऊँ तो यहाँ पे आपको इस महीने आपको पूरा अपने ऊपर फोकस लेकर आना है, अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन, अपने ध्यान को लेकर आइए आप। यहाँ पे आपके अंदर इस पूरे महीने का अगर मैं बताऊँ, आपके अंदर साहस आने वाला है। आपके अंदर आप नए ज्ञान को प्राप्त करोगे, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने की हिम्मत करने वाले हो। आप यहाँ पे जो चीज़ें आपको नामुमकिन सी लगती थी, आपका विश्वास आएगा कि नहीं वो मुमकिन हो सकती है। आप उस दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हो और ये बहुत अच्छी बात है। आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। क्या चाहते हो उसके बारे में सोचिए, क्या चाहिए लाइफ से उसके बारे में सोचिए, ओके। अपने रिश्तों को जो भी आप चाहते हो, जो आपने जब अभी तक जो इसकी उम्मीद नहीं छोड़ी है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि आगे वो बिल्कुल ठीक होंगी, ओके। ये आपके लिए रीडिंग है जुलाई महीने के लिए, साहस, ठीक है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ। और इस बार की रीडिंग लेट हो गई, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ इसे आप फॉलो कीजिए एंड अपने 4th चक्र, यहाँ पे जो आपका 6th चक्र है, 40 नंबर है, ओके। अपने हार्ट चक्र यानी आपका जो हार्ट चक्र है एंड आपका जो 3rd आई चक्र है, उसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है। अपने दिल को ओपन करिए, ठीक है, ताकि अच्छी चीज़ें आ सकें। अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाने के लिए वेलकम कीजिए, पुरानी चीज़ों को बाय बाय कर दीजिए। अब समय आ चुका है, साहस कीजिए नई चीज़ों को, क्योंकि जीवन का मतलब ही परिवर्तन है, ओके। अब मैं अपनी रीडिंग को यहाँ पे एंड करती हूँ।